देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विद इन 10 सेकेंड। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप भी 10 सेकेंड के अंदर कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हो जाता है और नीट का फेवरेट टॉपिक हो जाता है। नीट इससे पर ईयर एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से पूछ लेता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम हाइब्रिडाइज्ड सेल कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। देखिए हाइब्रिडाइज्ड सेल निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस हाइड्रोजन एंड हाइलोजन। अब देखिए अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ। लिथियम वाले ग्रुप पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1, यहाँ पर होंगे 2, बोरान वाले फैमिली पर होंगे 3, कार्बन वाले पर होंगे 4, ऐसे ही ये इंक्रीज होता चला जाएगा। और अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो क्लोरीन बिलोंग करता है फ्लोरीन वाले फैमिली से, मतलब इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालना आप सीख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, हाइब्रिडाइज्ड सेल निकालने की। जब आप हाइब्रिडाइज्ड सेल निकाल लेते हैं फॉर्मूले के जरिए, आप हाइब्रिडाइज्ड सेल निकाल लेंगे, फिर हाइब्रिडाइज्ड सेल से आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए एस ब्लॉक पर एक सेल होती है, पी ब्लॉक पर 3 सेल होती हैं और डी ब्लॉक पर कितनी सेल होती हैं, 5 सेल होती हैं। जैसे कि आपको 2 सेल दी हुई हैं अगर, तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, एक तो एस ब्लॉक की हो गई, दूसरी पी ब्लॉक की हो गई, मतलब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, एसपी हो गया। सपोज दैट आपके पास 3 सेल दी हुई हैं तो 3 सेल में आप क्या कर सकते हैं, एक तो एस ब्लॉक की हो गई और 2 किसकी हो गई, पी ब्लॉक की हो गई, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो हो गया sp2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम एग्जाम्पल के जरिए और भी अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, NH4+। अगर NH4+ का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइज्ड सेल निकालनी पड़ेगी। उसमें यूज करना पड़ेगा ये फार्मूला को हम यूज करेंगे 1/2 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पर कितने होंगे, 5 होंगे। हाइड्रोजन इस पर 4 लगे हुए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है जिसको हमें निगेटिव कर देना है, माइनस में कर देना है। तो जो फाइनल हमारा आया वो क्या आया, फाइनल में आया हमारे पास 4। अब जब फाइनल में 4 आया तो 4 सेल तो हमारे पास आ गई। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो देखो क्या होगा, यहाँ पर sp3 होगा। sp3 एक तो s का सेल हो गई और 3 किसकी सेल हो गई, p की सेल हो गई, मतलब टोटल कितनी सेल हुई, 4 सेल हो गई। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हो गया, sp3 हो गया। इसी तरह अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो अब मैं ले रहा हूं SF4 को भी हम पहले वैलेंस क्या निकालेंगे, हम हाइब्रिडाइज्ड सेल निकालेंगे 1/2। जो S है वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है और ऑक्सीजन फैमिली में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 6 हो गया, प्लस हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं 4 और इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है या तो चार्ज कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका कुछ हमें करना नहीं है। जो फाइनल आया वो कितनी सेल आई, 5 सेल आ गई। मतलब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया, एक तो एस ब्लॉक का हो गया, 3 तो पी ब्लॉक की हो गई, टोटल 4 हुई, और इसके बाद जो 5वीं हुई वो डी ब्लॉक की हो गई। मतलब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हो गया, sp3d हो गया। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल की और मैं बात कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, इस बार मैं क्या ले रहा हूँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ NO3-। क्या, NO3-। अब इसका निकालना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, क्योंकि ऊपर 2 एग्जाम्पल में मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को ध्यान देनी है। डायरेक्ट हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, जैसा कि ये जो PCl5 दिख रहा है आपको, इससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन नीट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट ही पूछा गया है। देखिए अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि जो PCl5 सॉलिड है वो आगे जाकर PCl4+ PCl6- में टूट जाता है। अब देखिए मतलब ये 2 चीज़ों में टूट रहा है, यानी जो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो 2 हाइब्रिडाइजेशन इसके एक साथ निकलते हैं। देखिए जो पहला हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं PCl4+ का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ, और इसका क्या करना है, एक का हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बता दूंगा और बाकी के
जो दूसरा बचा हुआ है उसका आप अपने आप निकाल लीजिएगा। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, हमें 1/2 वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, माइनस कर देना है 1, और जो हमारा फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 सेल आ जाएंगी। जैसे आपके पास 4 सेल यहाँ पर आ गई तो जो होगा क्या, यहाँ पर जो 4 सेल आपको दिख रही है इसको अगर हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक सेल तो हो गई s ब्लॉक की और 3 सेल हो गई किसकी, p ब्लॉक की, और जो फाइनल आया वो क्या आया, sp3 आ गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, i3 माइनस की। देखिए i3 माइनस का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि i3 को हम ऐसे लिख सकते हैं i2 माइनस। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन सिंपल वे पर निकाल सकते हैं। कैसे, पहले तो इसका हाइब्रिडाइज्ड सेल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। जो इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्लस 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, प्लस एक चार्ज भी है माइनस का। जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 5 सेल आ जाएंगी। अब 5 सेल का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो क्या हो जाएगा, sp3, इस पर तो 4 सेल हो गई और एक हो गई d सेल, मतलब जो टोटल हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हो गया, sp3d हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब आप i3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन अपने आप निकालेंगे, ये आपके लिए वर्क है। अब हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी और एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की, जो या तो एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं या तो कभी ना कभी एग्जाम पर पूछे गए हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं, अब ये एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर आप बिल्कुल मत देखिएगा, पहले एक एक करके जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहे हैं इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, फिर इसके बाद अपना आंसर को मिलाइएगा और देखिएगा कि आपको कितना समझ में आएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू।